वेलकम है आपका मेरे इस YouTube चैनल द सीए रूट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग के सारे लगभग बहुत सारे कंटेंट्स को विजुअलाइज कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, और अब हम आते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक सब्जेक्ट में से आता है, जिसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर अर्न कर सकें। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिमांड को हमने दो वॉल्यूम में बनाया है। दो वॉल्यूम इसलिए क्योंकि एक साथ कंटेंट बनाना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है आप लोगों के लिए भी, इसलिए हमने उसको दो यूनिट में, दो वॉल्यूम में बनाए हैं। आप दो वॉल्यूम में बनाने के लिए आप पहले वॉल्यूम में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ने जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप पीपीटी पर देख पा रहे हैं, यूटिलिटी है, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे आप, द कंज्यूमर बजट और कंज्यूमर बिहेवियर, इतना आप सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पहली यूनिट में हम लोग आ जाते हैं, पहले पार्ट में हम लोग आ जाते हैं यूटिलिटी। देखो जैसे कि ये परी बैठी यहाँ पर, परी ने क्या है, कुछ पिज्जा खाया हुआ है और सी गेट परफेक्ट सेटिस्फेक्शन, उससे बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका हो सकता है फेवरेट होगा, तो जब उसको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, दैट इज द यूटिलिटी। ठीक है, ज्यादा मतलब उसको गहराई में देखोगे आप तो उलझ जाओगे, इसलिए आपको उसका पॉइंट समझो कि आपको क्या कैसे लिखना है। ठीक है ना। यूटिलिटी रिफर ये करता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ और प्लेजर ड्राइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस से जो आनंद मिलता है, उसे सेटिस्फेक्शन जो मिलता है उसको यूटिलिटी बोला जाता है। जिसमें ये बोला गया है कि व्हेन यू ईट फेवरेट पिज्जा, आपका फेवरेट का पिज्जा जो भी आपने खाया, तो उसमें जो आनंद मिला ना, उसे बोला जा रहा है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, नॉट इन अ फिजिकल यूनिट। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, आपने खाया सेटिस्फेक्शन हुआ, दैट इज फॉर्म। ये एक प्रकार से अब काइंड्स ऑफ यूटिलिटी में दो प्रकार की यूटिलिटी होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ऐसा बोला जाता है कि जितनी चीजें आप कंजप्शन करते हैं वन बाय वन, तो इससे टोटल कंजप्शन को टोटल यूटिलिटी बोला जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप पहली यूनिट कोई चीज खाते हैं, आपके फेवरेट हो या कोई भी हो, तो उससे जो आपको परम आनंद मिलता है, नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वही यूनिट आपको डबल से कंज्यूम किया जाए तो उतना आनंद नहीं मिलेगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ये वन बाय वन पहले टॉप पे भी चली जाती है, फिर मतलब मैक्सिमाइज भी हो जाती है, डिक्रीज भी हो जाती है, डिक्रीज होने के बाद में जीरो भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है, तो इसलिए इसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के साथ में आपको रिप्रेजेंट करते हुए मार्जिनल यूटिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप इसको एक बार में देख लेंगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी इज वन मोर एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स। आप जब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसी को मार्जिनल बोलते हैं। क्योंकि आपने पहले यूनिट कंजम्पशन कर लिया, फिर वापस किया, तो वापस करने के बाद में दूसरी वाली यूनिट से आपको उतना आनंद थोड़ी मिला होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब एक जैसा ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप समझ लेना। मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें ऐसा बोला जाता है कि आपने एक कोन लिया, आइसक्रीम कोन लिया, पहले खाया उसे तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फाइड मिला, वेरी टेस्टी, हाई मार्जिनल यूटिलिटी। बट आफ्टर 4 और 5 आइसक्रीम, जब आपने आइसक्रीम खाई तो यू एंजॉय लेस मार्जिनल फॉल्स। आपको वो जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलना थी वो क्या होती गई, फॉल्स होती गई। आफ्टर पॉइंट यू में नॉट वांट टू एनी मोर, आप उसको आगे चल के खाना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना कुछ कंज्यूम कर लिया कि आप उसकी उपयोगिता आपके लिए जीरो रह गई, या तो फिर बोल सकते हैं निगेटिव हो गई। नेक्स्ट वाले में आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, पर्टिकुलर इनकम से कितना अमाउंट हम खर्च करने के लिए जो रहता है, जो सेटिस्फेक्शन आता है वो इक्विलिब्रियम आता है। इसमें लिखा है इक्विलिब्रियम ओक्योर व्हेन कंज्यूमर गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गिवन बजट। उसके बाद जो बजट था उसी में उसने उसको ऐसा कुछ खर्च किया, कुछ गुड्स परचेसिंग में या जैसा भी सर्विसेज में, तो जो उसको अमाउंट मिला है, मतलब जो एक सेटिस्फेक्शन मिला है, उसी को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये डाउनवर्ड रहता है, आप जैसा डायग्राम में पूरा सब कुछ ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप एक बार भी देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। इंडिफरेंस कर्व भी इसी को बोलते हैं, और ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
नेक्स्ट में आता है कंज्यूमर बजट। बजट क्या होता है भाई, बजट के बारे में बात की जाए तो कोई व्यक्ति की जो पर्टिकुलर इनकम होती है उस इनकम में से वो कोई पैसा खर्च करने के लिए निकालता है, तो उस पैसे में वो ये चाहता है कि मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूँ उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल जाए। मतलब ऐसा है कि यदि मेरी इनकम 1000 रुपए है जिसको मैं खर्च करने वाला हूँ और प्राइस ऑफ गुड्स 10 है ना, एक गुड की प्राइस 10 है, एक की 20 रुपीज है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज बाय शोइंग द बजट लाइन। ये बजट लाइन भी कहलाता है कि मैं उस पर्टिकुलर लाइन में उस पर्टिकुलर अमाउंट में कितनी अमाउंट ये वाली और कितनी अमाउंट उस दूसरे गुड्स की परचेस कर सकता हूँ। फॉर्मुलेशन में दिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और बिल्कुल परफेक्टली आप यहाँ से देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से कंटेंट लिखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट में ये अगेन झरोका आ गई है और ये सोच रही है कि मैं क्या करूं मतलब से मैं शॉपिंग करूं, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, कोई ड्रेस परचेज करूं या घर पे बैठ के आराम से मस्ती मारूं। तो कुल मिला के ये परी जो सोच रही है उसको ही बिहेवियर बोला जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज a study of how consumer choose the goods and service to get the maximum satisfaction on their limited income। कुछ इनकम उसके पास लिमिटेड है और उस लिमिटेड इनकम में वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे कैसे जा सकती है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कंज्यूमर बिहेवियर बोला जाता है। और इसके लिए कुछ फैक्टर्स भी हैं। इनकम, यदि ज्यादा इनकम रहेगी तो एक्सपेंड करने का, खर्च करने का काम ज्यादा बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ द गुड्स, यदि किसी और सिमिलर गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस को एक ही है तो उसके हिसाब से भी काम किया जाएगा। फिर उसके बाद में आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यदि कभी महाराजा चाय पीते थे, आप गोदरेज चाय पे आ गए, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी है तो डिमांड चेंज होती रहती है। उसके बाद में आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में किसी चीज का भाव बढ़ने वाला रहता है तो व्यक्ति कैसे दौड़ लगा लेता है उसके ऊपर, बस बेसिक काम इसमें भी है। तो इन चीजों को, ये फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है, ये फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। तो कुल मिला के ये हुआ पार्ट हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का। अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि व्हेन पर्टिकुलर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आई गॉट, कोई चीज में मुझे यदि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मतलब मेरा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। व्हाइल यूजिंग द टू गुड्स, तो दो गुड्स का यूज करते हुए जब मैं सेटिस्फेक्शन पे आ जाता हूँ, हाँ मुझे परफेक्ट आनंद मिल रहा है। आनंद मिलने की कैपेसिटी को ही, आनंद मिलने की प्रक्रिया को ही इक्विलिब्रियम बोला जाता है। मैंने फॉर्मुलेशन दिया हुआ है और साइड में समरी भी देकर रखी है। इक्विलिटी इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी मींस एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फॉर वन मोर यूनिट। और लो ऑफ हम पढ़ के आ चुके हैं, इसमें हमेशा मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड में चली जाती है। और आईसी शो कर रहा है द सेटिस्फेक्शन, बजट लाइन शो कर रहा है अफोर्डेबल चॉइस, और कंज्यूमर बायज वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज बजट। कुल मिला के इतने सारी 9 पीपीटी या 8 पीपीटी में से आपके लिए परफेक्ट कंटेंट में लेकर आ चुका हूं। आप इसे पढ़ें और एक बार नोट करें। नो डाउट इजी और इससे अच्छा कंटेंट कहीं हो भी नहीं सकता। आप जितना अच्छा इसमें से रेट करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इजी है, दैट इज टू टफ नो डाउट, लेकिन इसमें जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो में बना के दे सकूं और आपके जितने ज्यादा मार्जिन से मैं नंबर आगे बढ़ा सकता हूं मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं। आप भी उसमें थोड़ा सा हेल्प करें, फ्री टाइम में आप ये वीडियोस देखें, पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।